दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे जानवरों के बारे में जो सिर कटने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इन जानवरों के बारे में तो वीडियो को आखिर तक देखिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कॉकरोचेस। इस लिस्ट में कॉकरोच का नाम ना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि यह जीव न्यूक्लियर वॉर के बाद भी सरवाइव कर सकते हैं और इनका सिर कटने के बावजूद भी यह 14 दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। वैसे क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि आखिर कॉकरोच में ऐसा क्या है जिससे यह बिना सिर के जिंदा रह लेते हैं, जबकि इंसान सिर कटने के बाद 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाते। दरअसल इंसान का सिर कटने के बाद उनमें से खून निकलने लगता है, जबकि कॉकरोच को इस तरह की परेशानी का सामना करना नहीं पड़ता। कॉकरोच में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी इनके शरीर में खून इंसानों की तरह नहीं बहता, इसीलिए सिर कटने के बाद इनका घाव नेचुरली भर जाता है। इसके अलावा इंसान का सबसे अहम हिस्सा यानी दिमाग सिर में होता है और इसके बिना ह्यूमन बॉडी का जिंदा रह पाना नामुमकिन है, क्योंकि खाना पीना और सांस लेना यह सब हम अपने सिर की वजह से कर पाते हैं, जबकि कॉकरोच को सांस लेने के लिए सिर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यह अपने शरीर पर बने छोटे छेदों से सांस लेते हैं, जिन्हें स्प्रिकल्स कहा जाता है। सिर काटने के बाद कॉकरोच खा नहीं पाते, इसीलिए भूख से इनकी मौत हो जाती है। अगर इनके पास खाने की कोई स्पेशल पावर होती तो शायद सिर कटने के बाद यह जब तक चाहे तब तक जिंदा रह पाते। बीज। मधुमक्खी का नाम इस लिस्ट में सुनकर आप चौंक गए होंगे, क्योंकि मधुमक्खी मरने के बाद जिंदा नहीं रहती। लेकिन मधुमक्खी को इस लिस्ट में शामिल करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि मरने के बावजूद भी एक मधुमक्खी आपको डंक मार सकती है। मरने के बाद मधुमक्खी भले ही उड़ती ना हो और जिंदा मक्खी की तरह लगातार डंक न मारती हो, लेकिन फिर भी लंबे समय तक मरे रहने के बावजूद भी मधुमक्खी आपको डंक मार सकती है। जब मधुमक्खी किसी इंसान को डंक मारती है तो वह अपना डंक शिकार के शरीर में छोड़ देती है और इनके डंक पर जहर की एक छोटी सी बूंद होती है, जो इनकी मसल से पंप होकर डंक से बाहर आती है। मनोवैज्ञानिक तौर पर मधुमक्खियां अपना डंक दिमाग से कंट्रोल नहीं करती, बल्कि ऐसा वह इनवोलेंट्री मसल्स की सहायता से कर पाती हैं। इसीलिए इन्हें मारने के बाद भी आपको इनसे दूर रहना चाहिए। चिकन्स। आप सुनकर हैरान हो सकते हैं, लेकिन किसी मुर्गे का सिर कटने के बाद भी वह जिंदा रह सकता है, और इसके पीछे की थ्योरी बहुत सिंपल है। भले ही सुनकर आपको यकीन ना हो, लेकिन इंसान की एक छोटी सी गलती की वजह से यह सिर काटे जाने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं। दरअसल एक चिकन का नर्वस सिस्टम इंसानों से काफी अलग होता है, और इनके शरीर में कई चीजें ब्रेन द्वारा कंट्रोल नहीं की जाती, बल्कि कुछ चीजें इनके ब्रेन स्टेम के सर्टेन पार्ट द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। ज्यादातर कसाई चिकन का सिर केवल उतना ही काटते हैं जिससे इनका ब्रेन शरीर से अलग हो जाता है, लेकिन कई बार इनका ब्रेन स्टेम और सेरेबेलम इनके शरीर में रह जाता है। इससे मुर्गे केवल जिंदा ही नहीं रहते, बल्कि कई बार सांस भी लेने लगते हैं, पर भूखे रहने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ था जब एक मुर्गा सिर काटे जाने के बाद भी पूरे 18 महीने तक जिंदा रहा था। कैन यू बिलीव इट? ऑक्टोपस। आपने इंटरनेट पर कई ऐसी वीडियो देखी होंगी जिनमें ऑक्टोपस को काटने के बाद भी वह हिलते रहते हैं, बल्कि कई एशियन कंट्रीज जैसे जापान और कोरिया में फ्रेश ऑक्टोपस को कच्चा खाया जाता है। ऑक्टोपस का सिर काटे जाने के बाद यह पूरी तरह जीवित नहीं रहते, क्योंकि सिर काटने के बाद यह केवल अपने पैरों को ही हिला पाते हैं, और कई बार इनके यह पैर खाते समय इंसानों के गले में चिपक जाते हैं, और यह एहसास इंसानों के लिए काफी डरावना होता है। एक सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा कि ऑक्टोपस आखिर ऐसा कैसे कर पाते हैं, तो यह काफी चौंकाने वाली थ्योरी है। दरअसल इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम काफी यूनिक होता है। आप देखोगे कि ज्यादातर ऑक्टोपस में नर्व सेल इनके ब्रेन में ही नहीं होते, क्योंकि यह नर्व सेल इनके ब्रेन में होने के बजाय टेंटिकल्स में होते हैं।
इसीलिए ब्रेन से जुड़े ना रहने के बावजूद भी इनके टेंटिकल्स हिलते रहते हैं। और यही नहीं, लंबे समय तक मरे रहने के बाद भी इनके पैर हिलते रहते हैं। साइंटिस्ट द्वारा ऑक्टोपस पर कंडक्ट की गई थ्योरी के मुताबिक ऑक्टोपस के यह टेंटिकल्स ब्रेन से अलग होने के बाद भी 1 हफ्ते तक हिल सकते हैं। स्नेक्स। एट द एंड, जैसा आप थंबनेल में देख चुके हैं, हम बात करने वाले हैं सांपों की। एक सांप को देखने के बाद इंसान का रिएक्शन काफी डरावना होता है। डर में इंसान चिल्लाने लगता है, सांप को मारने के लिए कहता है और उसका सिर काटने के लिए जोर जोर से चिल्लाता है। हालांकि सांप का सिर काटने के बावजूद यह मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। एक सांप का सिर उसके नुकीले दांत और जहर का घर होता है, इसीलिए इनका सिर काटने के बाद भी यह आपके शरीर में खतरनाक जहर छोड़ सकते हैं। और सिर काटे जाने के बावजूद इनका जहर आपके शरीर में उतनी ही तेजी से रिएक्ट करेगा जितना कि एक जिंदा सांप के काटने पर होता है। इसके अलावा सांप के हीट सेंसिटिव पिट्स इनके चेहरे के बिल्कुल सामने होते हैं, जिनका इस्तेमाल यह शिकार खोजने के लिए करते हैं। और यह हीट सेंसिटिव पिट्स इनके शरीर से अलग होने के बावजूद भी घंटों तक बिल्कुल समान प्रतिक्रिया करते हैं। इसका मतलब कि इनका सिर काटे जाने के बावजूद भी यह अपनी सुरक्षा करने के लिए आपको मार सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और वीडियोस आप रोज देख सकें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अमेजिंग टॉप 5 चैनल को।